इसके बाद फिलिस्तीन का मामला संयुक्त राष्ट्र यूएन को सौंप दिया जाता है। यूएन इस विवाद को सुलझाने के लिए 57% जमीन यहूदियों को और 43% जमीन अरब राज्य के लिए प्रस्तावित करता है। यरूशलेम क्षेत्र, जो तीनों धर्मों यहूदी, मुस्लिम और ईसाई के लिए पवित्र है, उस पर खुद नियंत्रण रखने का निर्णय लेता है ताकि कोई विवाद न हो। यहूदी इस प्रस्ताव को मान लेते हैं और 1948 में अपने नए देश का नाम इजराइल रख लेते हैं। लेकिन मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया जैसे पड़ोसी अरब देश इससे खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। यूएन के इस फैसले से नाराज होकर ये सारे अरब देश मिलकर इजराइल पर हमला कर देते हैं। इस युद्ध को पहला अरब इजराइल युद्ध कहा जाता है। 1948 की इस जंग में इजराइल मरने मारने को तैयार हो जाता है, क्योंकि जर्मनी के तानाशाह हिटलर के सताए गए यहूदी अब फिलिस्तीन में शरणार्थी बनकर रह रहे थे और उन्हें अन्यत्र कहीं शरण नहीं मिली थी। जब अरब देशों ने हमला किया तो यहूदी सोचने लगे, अब अगर हम यहां नहीं लड़े तो कहीं भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इस डर और हिम्मत के साथ यहूदी अरब देशों का सामना करते हैं और चौंकाने वाली बात यह होती है कि इजराइल अकेले सभी अरब देशों को हरा देता है।